नमस्कार, मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, एक प्रश्न आया था हमारे पास, हमारे किसी साथी ने किया था कि क्या मंगली का विवाह बिना मंगली से किया जा सकता है। तो मित्रों, हम आपको बतलाएं कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मंगली कुंडली है उसमें मंगल कहाँ स्थित है और उसकी पावर कितनी है। कई बार क्या होता है कि हमें जन्म पत्रिका मंगली दिखती है, परंतु मंगल की स्थिति ऐसी होती है कि उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे समझो यहां मंगल बैठा हुआ है और 0 अंश का बैठा है, या यहाँ पे चौथे में या 7वें में या 8वें में या 12वें में यदि मंगल 0 डिग्री का है तो उसकी पावर बहुत कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर मंगल 29 अंश का बैठा हुआ है तो भी मंगल वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी पावर कम हो जाएगी। अगर ऐसी स्थितियां हैं और जो पत्रिका मंगली नहीं है उसमें मंगल की स्थिति अच्छी है, भले ही वो मंगली नहीं है, परंतु उस पत्रिका में समझो मंगल लग्नेश होकर भाग्य स्थान में बैठा हो या और कोई अच्छी परिस्थितियां हो। दूसरी स्थितियां ये होती हैं कि यदि एक पत्रिका मंगली है, चूंकि मंगल क्रूर ग्रह है और भी क्रूर ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं। जैसे अगर मंगल अग्नि तत्वी ग्रह है तो सूर्य भी अग्नि तत्वी ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है, मंगल के समान केतु को कहा जाता है और राहु भी क्रूर ग्रह है। अब समझो कि पत्रिका में यहां एक तो 0 अंश का मंगली जिन भावों से देखा जाता है उनमें मंगल 0 अंश का है, और दूसरे भाव में समझो लग्न में मंगल 0 अंश का और सप्तम में शनि ग्रह बैठा हुआ है, तो क्या होगा, जो शनि का दृष्टि प्रभाव है उससे जो मंगल का क्रूर प्रभाव है उसमें कमी आएगी। या यहां पे समझो गुरु महाराज बैठे हुए हैं तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, एक तो मंगल कमजोर है और गुरु की दृष्टि में है या गुरु के साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका क्रूर प्रभाव है उसमें कमी आती है। और ऐसी स्थिति में जो दूसरी कुंडली है वर या कन्या की जो मंगली नहीं है, अगर उसमें भले ही मंगल इन घरों में नहीं है, पर समझो सप्तम का स्वामी होकर वो भाग्य स्थान में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको कंसीडर किया जा सकता है। और भी बहुत सारी स्थितियां हैं। मान लो सप्तम स्थान में ही विराजित हो और मंगल को देख रहा हो, तो मंगल का प्रभाव रहेगा पर सप्तमेश का भी प्रभाव रहेगा। या अगर समझो यहां पर मंगल है और अपनी उच्च राशि में मंगल है,
तो वो अगर मान लो सुख भाव को देखेगा, तो अगर यहां 10 नंबर में मंगल उच्च का होता है तो यहां से 10, 11, 12 एक नंबर आएगा, ये भी मंगल की राशि रहेगी। तो कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव को देखता है तो उसमें वृद्धि करता है, उसको खराब की जगह अच्छे परिणाम देता है। दूसरी बात एक और होना चाहिए यहां पे कि मंगल को लग्नेश का मित्र होना चाहिए। फिर उसके ऊपर या तो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों से युद्ध हो, यदि ऐसी स्थितियां हैं। दूसरी बात, और भी अनेक स्थितियां ऐसी होती हैं वो बिना पत्रिका देखे नहीं समझी जा सकती हैं, क्योंकि जो सामने पत्रिका है उसकी ग्रह स्थितियों का आकलन करना जरूरी है। समझो कोई पत्रिका आती है और भले ही वो मंगली नहीं है, परंतु उसका मंगल सप्तम स्थान में हो, या सप्तम का स्वामी जो है वो नवम स्थान में है, समझो उच्च राशि में है, या सप्तमेश उच्च का होके फिर अपने भाव को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में भाव मजबूत होगा। और हमने पहले ही कहा है कि यदि मंगल की स्थिति 0 अंश की है या 29 अंश की है, तो ऐसे में या तो वो बाल अवस्था में है या वृद्धावस्था में है, तो उसका प्रभाव कम होगा। फिर मंगल के समान गुणधर्म केतु के कहे गए हैं। समझो जिन भावों में मंगल विराजित एक पत्रिका में है और दूसरी पत्रिका में उन्हीं भावों में केतु विराजित है, तो ऐसी स्थिति में भी अन्य स्थितियां यदि अच्छी हैं तो कंसीडर किया जा सकता है। मंगल जवान ग्रह है और मंगल उग्र ग्रह है। जब ऐसी शादियां होती हैं और दूसरी पत्रिका में बहुत समझदारी वाले ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु जैसे ग्रह बैठे हैं, तो कई स्थितियां ऐसी होती हैं, हमेशा तो नहीं। अगर मान लो मंगल यहां फुल पावर में है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, क्रूर ग्रहों के साथ में है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जा सकता है। परंतु जो पहले वाली स्थितियां हैं कि मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से युक्त है, तो ऐसे में पत्रिका देखकर अन्य स्थितियां समान हैं, गुण का स्कोर बहुत अच्छा मिल रहा है, समझो 28-29 गुण मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में जब शादियां बड़ी उम्र में होती हैं, उसको हमारे विचार से कंसीडर किया जा सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के विचार ऐसे हों कि कंसीडर वो नहीं करेंगे, तो वो उनका आकलन हो सकता है। हमने कंसीडर किया हुआ है और इन 20-25 सालों में हमारे अनुभव अच्छे हैं, वो लोग प्रसन्न हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली पर मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। नमस्कार।